क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन और पहला करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है पहले में, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि पहला और दूसरा में DE एंड ये हमारा BC समांतर है, ठीक है। यानी कि ये हमारा DE एंड ये हमारा BC समांतर है दोनों में, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि ये हमारा पहला में EC एंड दूसरा में AD निकाले, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन में हमारा ये जो हमारा भाग खाली ना EC, आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो पहला हम लोग इसका क्वेश्चन कर रहे हैं सोल्यूशन, उसके बाद इसका करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं कॉपी में, वहाँ पर इसका मान निकालेंगे, ठीक है। एंड ये हमारा क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग फिगर ड्रॉ कर दिए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या बोल रहा था कि हमारा DE एंड ये हमारा BC समांतर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए दो भाग में ये बटा हुआ है, यहाँ पर देखिए। तो पहला भाग ये हमारा है एंड दूसरा भाग ये हमारा है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको क्या बोल रहा था कि EC का मान निकालिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये हमारा जो चैप्टर है ना वो हमारा थेल्स चैप्टर है, ठीक है। यानी थेल्स प्रमेय का चैप्टर है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको थेल्स प्रमेय का यूज करके आपको इसका मान निकलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने आपको इसका रिजल्ट में बताया था, जब 6.1 इसका रिजल्ट जो बता रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है। थेल्स प्रमेय का सारा सिस्टम समझाया था, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि थेल्स प्रमेय में क्या होता है, अगर हमारे बीच में कोई रेखा अगर समांतर रेखा कटती है तो यहाँ पर दो भाग में बढ़ता है, ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रेशियो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाता है कि AD बटे में ये हमारा DB होता है, ठीक है, इधर का भाग, ठीक है। एंड इधर से आप देखिएगा तो ये हमारा AE बटे में EC होता है, ठीक है। ये हमारा थेल्स प्रमेय का नियम है, ठीक है। एंड यही फॉर्मूला आपको यूज करके यहाँ पर मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कि थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसका सोल्यूशन करें, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आराम से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं थेल्स प्रमेय से, ठीक है। इसका नियम क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसका नियम होता है AD बटे में AD, इधर यानी कि इधर ये हमारा पोर्शन, ठीक है, ये हमारा भाग बटे में ये भाग, ठीक है। यानी यह क्या होता है DB, तो यहाँ पर लिखना है DB, ठीक है। DB इज इक्वल टू बराबर होता है इधर के भाग के, ठीक है, इधर के भाग के बराबर होता है, ठीक है। तो इधर हमारा क्या है AE, तो यहाँ पर लिखना है AE, ये हमारा हो गया। एंड बटे में ये हमारा EC, ठीक है, ये हमारा EC, तो यहाँ पर लिखना है EC, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड आपको क्या करना है ना, सिर्फ आपको कि जो जिसका मान दिया हुआ है ना आपको बिठा देना है, ठीक है। एंड जो आपको मान निकालना है आपको आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा AD का मान आपको दिया है ना, ये हमारा देखिए AD का मान कितना है, ये हमारा है 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है 1.5, यहाँ पर हो गया 1.5, ये हमारा AD का मान। एंड यहाँ पर देखिए DB का मान, ये हमारा DB का मान कितना है, ये हमारा 3 है, तो यहाँ पर हमारा 3 हो गया, ठीक है। एंड इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा AE कितना है, यहाँ पर देखिए हमारा 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 बिठा दीजिए। एंड बटे में ये हमारा EC है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मान तो कुछ नहीं है, इसको तो निकालना है, तो यहाँ पर EC का ही EC रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए आपको क्या करना है ना, जो आपको मान निकालना है तो आपको क्या करना है कि मान निकालना है, ये हमारा देख रहे हैं EC, ठीक है। ये हमारा नीचे है, ठीक है, इसको ऊपर करना पड़ेगा पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। यानी कि ये इसको यहाँ गुना करेंगे, इसको यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब ये इससे गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5, ये हमारा देखिए इससे गुना हो रहा है ना। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा EC, ठीक है। एंड उसके बाद इज इक्वल टू, एंड उसके बाद ये इससे गुना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 जा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड उसके बाद आपको इसका मान निकालना है ना, ये हमारा EC, तो आप यहाँ पर EC को रखिए। एंड ये हमारा जो 1.5 है ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बटे में, क्योंकि यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर जाएगा डिवाइड में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड उसके बाद देखिए आपका आराम से निकल जाएगा। अब आपको इसको काटना है, ठीक है, काटना है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ना, पॉइंट को हटा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे। तो यहाँ पर जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के इधर कितना संख्या है, एक संख्या, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे ना तो आपको पता है कि पॉइंट हटाने के बदले में हमको 0 देना पड़ता है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर एक 0 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा EC इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर EC, ठीक है, EC इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एंड 1 0, यानी कि 30 बटे में ये हमारा पॉइंट हट गया, ठीक है, 1 15 हो गया, यानी कि ये हमारा 15 हो गया, ठीक है, 15 ये हमारा हो गया। एंड उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर काट दीजिए। यहाँ पर देखिए E एंड C इज इक्वल टू, तो ये हमारा 15 एकम 15 एंड ये हमारा 15 दूना 30, ठीक है। तो यानी कि EC का वैल्यू कितना गया, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखिए, या फिर मीटर है तो मीटर में लिखिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मीटर में होता तो मीटर लिखते, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एंड इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको थेल्स प्रमेय का ये सिस्टम पता होगा ना तो ये चारों में से अगर आपको कोई भी भाग पूछ देगा ना तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड इसका एक और क्वेश्चन इसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।